और एक बात मैं हमेशा कहता हूँ आपसे, अभी भी मैं आपसे अर्ज करूँ कि किसी की दीनदारी देखना हो ना तो मस्जिद में आप उसको नहीं पहचान सकते, क्योंकि मस्जिद में आके तो सभी दीनदार हो जाते हैं। चोर भी मस्जिद में आएगा तो अल्लाह अकबर ही कहेगा, चोर मस्जिद में आकर के कोई दूसरी बात नहीं करेगा। दीनदारी देखनी हो तो बाजारों में देखो, वहां अमानत में खयानत करता है क्या? बाजार में चीज बेचते वक्त झूठ बोलता तो नहीं है, वादा करता है तो पूरा करता है कि नहीं करता है? अच्छी चीज सामने रख के खराब चीज, जैसे आप देखते होंगे कि एप्पल सामने रखे हुए होते हैं और उन एप्पल्स की पॉलिश वाली साइड जो है आगे रखी हुई होती है और बाकी की जो खराब साइड होती है उसको पीछे छुपा दिया जाता है। आदमी समझता है कि एप्पल बहुत अच्छा है, लेकिन उसका सिर्फ चेहरा अच्छा होता है, उसका मोहरा अच्छा नहीं होता है। ये इस्लाम में मना है। इस तरह की कमाई हलाल नहीं होती कि आप खराब चीज को छुपा करके अच्छी चीज के नाम पे खराब चीज बेच दें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन बाजार में पहुंचे, खजूरों का ढेर लगा हुआ था, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खजूर के ढेर के अंदर हाथ डाला। अब खजूरें जो सूखी हुई होती है ना वो बड़ी क्वालिटी की होती हैं, लेकिन जो गीली खजूरें होती हैं वो उस क्वालिटी की नहीं होती हैं। वो खजूर वाले जानते हैं कि उनकी क्या कैपेसिटी है। हुजूर ने जब अंदर हाथ डाला उस खजूर के ढेर में, उसको बाहर निकाला तो कच्ची खजूरें उसमें से निकली। हुजूर के चेहरे पे जलाल के आसार आए और फरमाया, अल्लाह के बंदे, अल्लाह से डर, तो अच्छी खजूरें ऊपर रखता है और खराब गीली खजूरें अंदर रख के बेच रहा है। तुझे अल्लाह का खौफ नहीं है? अल्लाह तबारक व तआला चीजें पसंद नहीं फरमाता। इस्लाम तो इन चीजों में झलकना चाहिए। सिर्फ नमाज पढ़ लिए उसका असर हमारे ऊपर नहीं आया। नमाज का असर कुरान ने बयान किया है, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर वलदिक्रुल्लाहि अकबर। बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। तो अगर वो नमाज हमें गलत बातों से नहीं रोक रही है तो कहीं उस नमाज में कमी महसूस होने लगी है हमें कि हम उस नमाज को सही तरीके से अदा नहीं कर रहे हैं। नमाज भी पढ़ रहे हैं और धोखा भी देते हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं और खराब चीज अच्छी चीज को दिखा करके बेचते हैं, नमाज भी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और वादा पूरा नहीं करते हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, अपने ग्राहक से झूठ भी बोलते हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं और लो क्वालिटी की चीजें अच्छी क्वालिटी की चीज के दाम पर फरोख्त करते हैं। इस्लाम इन चीजों की इजाजत नहीं देता। याद रखो कि हमारे साथ जो लोग रहते हैं ना, अभी मैंने देखा इस इलाके के अंदर बहुत सारे गैर मुस्लिम भी रहते हैं, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं जानते, उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को नहीं पढ़ा है, वो कुरान नहीं पढ़ते, वो हमें पढ़ते हैं, वो हमको देखते हैं और हमको देखकर हम जो प्रेजेंट करते हैं उसी को इस्लाम समझने लगते हैं। जब हम इस्लाम को यूं प्रेजेंट करेंगे उनके सामने तो इस्लाम की अच्छाइयाँ उनके सामने कैसे आएंगी? हम अपने भाइयों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते, हमारे अच्छे अखलाक उनको नजर नहीं आते। हमारी गलियों में जाकर के देखो, गंदगी हमारी पहचान बन चुकी है, बदतमीजी हमारी पहचान बन चुकी है, गाली देना हमारी पहचान बन चुकी है, गुंडागर्दी करना हमारा निशान बन चुका है। इस तरह इस्लाम को कैसे अच्छे दिन मिलेंगे? आप मुझे बताएं। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। याद रखो, जमाना हमेशा उस वक्त खुशहाल रहा है जब मुसलमान रहा है, और जब मुसलमान बिगड़ा है तो दुनिया भी बिगड़ी है। इसलिए कि मुसलमान इस दुनिया में अल्लाह उसके रसूल का नुमाइंदा बन करके रहता है, रिप्रेजेंटेटिव बन के रहता है। मराठी में बोलते हैं, कुंपणच जर शेत खाओ लागले तो राखण कौन करणार। यानी जो फेंसिंग होती है ना, जो बाढ़ लगाई जाती है खेतों के अतराफ, वही अगर खेत को खाने लगेगी तो उस बाढ़ का मतलब क्या होगा? मतलब फिर रखवाली कौन करेगा? जो रखवाले हैं वही लुटेरे बन जाएंगे, तो फिर लुटेरों का क्या काम बाकी रह जाएगा? इसलिए सिर्फ नमाजों के अंदर इस्लाम को तलाश करने की बात न करो, बल्कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते हुए नमाजों का असर अपने ऊपर लाने की कोशिश करो कि नमाज बेहयाई से भी रोकेगी, नमाज बुरी बातों से भी रोकेगी।